दोस्तों, हिंदी साहित्य के लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की श्रृंखला में आज आपको सुना रही हूँ उनकी लिखी कहानी मर्यादा की वेदी। यह वह समय था जब चित्तौड़ में मृदुभाषिणी मीरा प्यासी आत्माओं को ईश्वर प्रेम के प्याले पिलाती थी। रणछोड़ जी के मंदिर में जब भक्ति से विफल होकर वे अपने मधुर स्वरों में अपने पीयूष पूरित पदों को गाती तो श्रोतागण प्रेम अनुराग से उन्मत्त हो जाते। प्रतिदिन यह स्वर्गीय आनंद उठाने के लिए सारे चित्तौड़ के लोग ऐसे उत्सुक होकर दौड़ते जैसे दिन भर की प्यासी गायें दूर से किसी सरोवर को देखकर उसकी ओर दौड़ती हैं। इस प्रेम सुधा सागर से केवल चित्तौड़ वासियों की ही तृप्ति न होती थी, बल्कि समस्त राजपूताना की मरुभूमि प्लावित हो जाती थी। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि झालावाड़ के राव साहब और मंदार राज्य के कुमार दोनों ही लाव लश्कर के साथ चित्तौड़ आए। राव साहब के साथ राजकुमारी प्रभा भी थी, जिसके रूप और गुण की दूर दूर तक चर्चा थी। यहीं रणछोड़ जी के मंदिर में दोनों की आंखें मिली, प्रेम ने बाण चलाया। राजकुमार सारे दिन उदासीन भाव से शहर की गलियों में घूमा करता। राजकुमारी विरह से व्यथित अपने महल के झरोखों से झांका करती। दोनों व्याकुल होकर संध्या समय मंदिर में आते और यहाँ चंद्र को देखकर कुमुदिनी खिल जाती। प्रेम प्रवीण मीरा ने कई बार दोनों प्रेमियों को सतृष्ण नेत्रों से परस्पर देखते हुए पाकर उनके मन में के भावों को ताड़ लिया। एक दिन कीर्तन के पश्चात जब झालावाड़ के राव साहब चलने लगे तो उसने मंदार के राजकुमार को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा, राव साहब, मैं प्रभा के लिए वर लाई हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रभा लज्जा से गड़ सी गई। राजकुमार के गुणशील पर राव साहब पहले ही से मोहित हो रहे थे। उन्होंने तुरंत उसे छाती से लगा लिया। उसी अवसर पर चित्तौड़ के राजा भोजराज भी मंदिर में आए। उन्होंने प्रभा का मुख देखा, उनकी छाती पर सांप लौटने लगा। झालावाड़ में बड़ी धूम थी। राजकुमारी प्रभा का आज विवाह होगा, मंदार से बारात आएगी। मेहमानों की सेवा सम्मान की तैयारियां हो रही थीं। दुकानें सजी हुई थीं। नौबत खाने आमोदालाप से गूंजते थे। सड़कों पर सुगंधी छिड़की जाती थी। अट्टालिकाएं पुष्पलताओं से शोभायमान थीं। पर जिसके लिए ये सब तैयारियां हो रही थीं, वह अपनी वाटिका के वृक्ष के नीचे उदास बैठी हुई रो रही थी। निवास में डोमिनिया आनंद उत्सव के गीत गा रही थी। कहीं सुंदरियों के हाव भाव थे, कहीं आभूषणों की चमक दमक, कहीं हास प्रयास की बहार। नाइन बात बात पर तेज होती थी। मालिन गर्भ से फुली न समाती थी। धोबिन आंखें दिखाती थी। कुम्हारिन मटके के सदृश फूली हुई थी। मंडप के नीचे पुरोहित जी बात बात पर स्वर्ण मुद्राओं के लिए ठुनकते थे। रानी सिर के बाल खोले मुंह की प्यासी चारों ओर दौड़ती थी। सबकी बौछारें सहती थी और अपने भाग्य को सराहती थी। दिल खोलकर हीरे जवाहरात लुटा रही थी। आज प्रभा का विवाह है। बड़े भाग्य से ऐसी बातें सुनने में आती हैं। सबके सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। किसी को प्रभा की फिक्र नहीं है, जो वृक्ष के नीचे अकेली बैठी रो रही है। एक रमणी ने आकर नाइन से कहा, बहुत बढ़ चढ़ के बातें ना कर, कुछ राजकुमारी का भी ध्यान है, चल उनके बाल गूंथ। नाइन ने दांतों तले जीभ दबाई। दोनों प्रभा को दौड़ती हुई बाग में पहुंची। प्रभा ने उन्हें देखते ही आंसू पहुंच डाले। नाइन मोतियों से मांग भरने लगी और प्रभा सिर नीचा किए आंखों से मोती बरसाने लगी। रमणी ने सजल नेत्र होकर कहा, बहन, इतना दिल छोटा मत करो, मुंह मांगी मुराद पाकर इतना उदास क्यों होती हो? प्रभा ने सहेली को देखकर कहा, बहन, ना जाने क्यों दिल बैठा जाता है। सहेली ने छेड़कर कहा, पिया मिलन की वेकली है। प्रभा उदासीन भाव से बोली, कोई मेरे मन में बैठकर कह रहा है कि अब उनसे मुलाकात ना होगी। सहेली उसके केश संवार कर बोली, जैसे उषा काल से पहले कुछ अंधेरा हो जाता है, उसी पहले मिलाप से पहले प्रेमियों का मन अधीर हो जाता है। प्रभा बोली, नहीं बहन, यह बात नहीं। मुझे शकुन कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते। आज दिन भर आंख फड़कती रही
रात को मैंने बुरे स्वप्न देखे हैं। मुझे शंका होती है आज अवश्य कोई न कोई विघ्न पड़ने वाला है। तुम राजा भोजराज को जानती हो ना? संध्या हो गई। आकाश पर तारों के दीपक जल उठे। झालावाड़ में बूढ़े जवान सभी लोग बारात की अगवानी के लिए तैयार हुए। मर्दों ने पांगे सवारी, शस्त्र साजे, युवतियां श्रृंगार कर गाती बजाती रनिवास की ओर चली। हजारों स्त्रियां छत पर बैठी बारात की राह देख रही थी। अचानक शोर मचा, बारात आ गई। लोग संभल बैठे, नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं, सलामियां दगने लगीं। जवानों ने घोड़ों को एड़ लगाई। एक क्षण में सवारों की एक सेना राजभवन के सामने आकर खड़ी हो गई। लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह मंदार की बारात नहीं थी, राणा भोजराज की सेना थी। झालावाड़ वाले सभी विस्मित खड़े ही थे, कुछ निश्चय न कर सके थे कि क्या करना चाहिए। इतने में चित्तौड़ वालों ने राजभवन को घेर लिया। तब झालावाड़ी भी सचेत हुए, संभल कर तलवारें खींच ली और आक्रमणकारियों पर टूट पड़े। राजा महल में घुस गया। रनिवास में भगदड़ मच गई। प्रभा 16 श्रृंगार किए सहेलियों के साथ बैठी थी। यह हलचल देखकर घबराई। इतने में राव साहब हाँफते हुए आए और बोले, बेटी प्रभा, राणा भोजराज ने हमारे महल को घेर लिया है। तुम चटपट ऊपर चली जाओ और द्वार को बंद कर लो। अगर हम क्षत्रिय हैं तो एक चित्तौड़ी भी यहाँ से जीता न जाएगा। राव साहब बात पूरी भी न करने पाए थे कि राणा कई वीरों के साथ आ पहुंचे और बोले, चित्तौड़ वाले तो सिर कटाने के लिए आए ही हैं, पर यदि वे राजपूत हैं तो राजकुमारी लेकर ही जाएंगे। वृद्ध राव साहब की आंखों से ज्वाला निकलने लगी। वे तलवार खींचकर राणा पर झपटे। उन्होंने वार बचा लिया और प्रभा से कहा, राजकुमारी, हमारे साथ चलोगी? प्रभा सिर झुकाए राणा के सामने आकर बोली, हाँ चलूंगी। राव साहब को कई आदमियों ने पकड़ लिया था। वे तड़प कर बोले, प्रभा, तू राजपूत की कन्या है? प्रभा की आंखें सजल हो गईं। बोली, राणा भी तो राजपूतों के कुल तिलक हैं। राव साहब ने क्रोध में आकर कहा, निर्लज्जा। कटार के नीचे पड़ा हुआ बलिदान का पशु जैसे दीन दृष्टि से देखता है, उसी भांति प्रभा ने राव साहब की ओर देखकर कहा, जिस झालावाड़ की गोद में पली हूं, क्या उसे रक्त से रंगवा दूं? राव साहब ने क्रोध से कांप कर कहा, क्षत्रियों को रक्त इतना प्यारा नहीं होता, मर्यादा पर प्राण देना उनका धर्म है। तब प्रभा की आंखें लाल हो आईं, चेहरा तमतमाने लगा। बोली, राजपूत कन्या अपने सतीत्व की रक्षा आप कर सकती है, इसके लिए रुधिर प्रभा की आवश्यकता नहीं। पल भर में राणा ने प्रभा को गोद में उठा लिया। बिजली की भांति झपटकर बाहर निकले। उन्होंने उसे घोड़े पर बिठा लिया। आप सवार हो गए और घोड़े को उड़ा दिया। अन्य चित्तौड़ियों ने भी घोड़ों की बांगें मोड़ दी। उसके 100 जवान भूमि पर पड़े तड़प रहे थे, पर किसी ने तलवार न उठाई थी। रात को 10 बजे मंदार वाले भी पहुंचे, मगर ये शोक समाचार पाते ही लौट गए। मंदार कुमार निराशा से अचेत हो गया। जैसे रात को नदी का किनारा सुनसान हो जाता है, उसी तरह सारी रात झालावाड़ में सन्नाटा छाया रहा। चित्तौड़ के रंग महल में प्रभा उदास बैठी सामने के सुंदर पौधों की पत्तियां गिन रही थी। संध्या का समय था। रंग बिरंग के पक्षी वृक्षों पर बैठे कलरव कर रहे थे। इतने में राणा ने कमरे में प्रवेश किया। प्रभा उठकर खड़ी हो गई। राणा बोले, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैं बलपूर्वक माता पिता की गोद से तुम्हें छीन लाया, पर यदि मैं तुमसे कहूं कि यह सब तुम्हारे प्रेम में विवश होकर मैंने किया, तो तुम मन में हंसोगी और कहोगी कि यह निराले और अनूठे ढंग की प्रीति है, पर वास्तव में यही बात है। जब से मैंने रणछोड़ जी के मंदिर में तुमको देखा, तब से एक क्षण भी ऐसा न बीता कि मैं तुम्हारी सुध में विकल न रहा हूं। तुम्हें अपनाने का कोई अन्य उपाय होता तो मैं कदापि इस पार्श्विक ढंग से काम न लेता। मैंने राव साहब की सेवा में बारंबार संदेश भेजे, पर उन्होंने हमेशा मेरी उपेक्षा की। अंत में जब तुम्हारी विवाह की अवधि आ गई और मैंने देखा कि एक ही दिन में तुम दूसरे की प्रेम पात्री हो जाओगी और
तुम्हारा ध्यान करना भी मेरी आत्मा को दूषित करेगा, तो लाचार होकर मुझे यह अनीति करनी ही पड़ी। मैं जानता हूं कि यह सर्वथा मेरी स्वार्थंधता है। मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भावों को कुछ न समझा, पर प्रेम स्वयं एक बड़ी हुई स्वार्थ पड़ता है। जब मनुष्य को अपने प्रियतम के सिवाय और कुछ नहीं सूझता, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपने विनीत भाव और प्रेम से तुमको अपना लूंगा। प्रभा, प्यास से मरता हुआ मनुष्य यदि किसी गड्ढे में मुंह डाल दे तो वह दंड का भागी नहीं है। मैं प्रेम का प्यासा हूं। मीरा मेरी सहधर्मिणी है। उसका हृदय प्रेम का अगाध सागर है। उसका एक चुल्लू भी मुझे उन्मत्त करने के लिए काफी था। पर जिस हृदय में ईश्वर का वास हो, वहां मेरे लिए स्थान कहाँ। तुम शायद कहोगी कि यदि तुम्हारे सिर पर प्रेम का भूत सवार था तो क्या सारे राजपुताने में स्त्रियां न थीं? निसंदेह राजपुताने में सुंदरता का भाव नहीं है, और न चित्तौड़ अधिपति की ओर से विवाह की बातचीत किसी के अनादर का कारण हो सकती है। पर इसका जवाब तुम आप ही हो। इसका दोष तुम्हारे ही ऊपर है। राजस्थान में एक ही चित्तौड़ है, एक ही राणा है और एक ही प्रभा। संभव है मेरे भाग्य में प्रेमानंद भोगना ना लिखा हो। यह मैं अपने कर्म लेखन को मिटाने का थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूं, परंतु भाग्य के अधीन बैठे रहना पुरुषों का काम नहीं। मुझे सफलता होगी या नहीं, इसका फैसला तुम्हारे हाथ है। प्रभा की आंखें जमीन की तरफ थीं और मन फुदकने वाली चिड़िया की भांति इधर उधर उड़ता फिरता था। वह झालावाड़ को मारकाट से बचाने के लिए राणा के साथ आई थी, मगर राणा के प्रति उसके हृदय में क्रोध की तरंगें उठ रही थी। उसने सोचा था कि वे आएंगे तो उन्हें राजपूत, कुल कलंक, अन्यायी, दुराचारी, दुरात्मा, कायर कहकर उनका गर्व चूर चूर कर दूंगी। उसका विश्वास था कि यह अपमान उनसे न सहा जाएगा और वे मुझे बलात् अपने काबू में लाना चाहेंगे। इस अंतिम समय के लिए उसने अपने हृदय को बहुत मजबूत और अपनी कटारी को खूब तेज कर रखा था। उसने निश्चय कर लिया था कि इसका एक बार उन पर होगा और दूसरा अपने कलेजे पर। इस प्रकार यह पापकांड समाप्त हो जाएगा। लेकिन राणा की नम्रता, उनकी करुणात्मक विवेचना और उनके विनीत भाव ने प्रभा को शांत कर दिया। आग पानी से बुझ जाती है। राणा कुछ देर वहां बैठे रहे, फिर उठकर चले गए। प्रभा को चित्तौड़ में रहते हुए 2 महीने गुजर चुके हैं। राणा उसके पास फिर न आए। इस विषय में उनके विचारों में कुछ अंतर हो गया है। झालावाड़ पर आक्रमण होने के पहले मीराबाई को इसकी बिल्कुल खबर न थी। राणा ने इस प्रस्ताव को गुप्त रखा था, किंतु अब मीराबाई प्राय उन्हें इस दुराग्रह पर लज्जित किया करती हैं, और धीरे धीरे राणा को भी विश्वास होने लगा है कि प्रभा इस तरह काबू में नहीं आ सकती। उन्होंने उसके सुख विलास की सामग्री एकत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, लेकिन प्रभा उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। राणा प्रभा की लौंडियों से नित्य का समाचार पूछा करते हैं और उन्हें रोज वही निराशापूर्ण वृतांत सुनाई देता है। मुरझाई हुई कली किसी भांति नहीं खिलती, अतएव उनको कभी कभी अपने दुस्साहस पर पश्चाताप होता है। वे पछताते हैं कि मैंने व्यर्थ ही अन्याय किया, लेकिन फिर प्रभा का अनुपम सौंदर्य नेत्रों के सामने आ जाता है और वे अपने मन को इस विचार से समझा लेते हैं कि एक सगर्भा सुंदरी का प्रेम इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं हो सकता। निसंदेह मेरा मृदु व्यवहार भी कभी न कभी अपना प्रभाव दिखलाएगा। प्रभा सारा दिन अकेली बैठी बैठी उकताती और झुंझलाती थी। उसके विनोद के कई निमित्त गाने वाली स्त्रियां नियुक्त थीं। राग रंग से उससे अरुचि हो गई थी। वह प्रतिक्षण चिंताओं में डूबी रहती थी। राणा के नम्र भाषण का प्रभाव अब मिट चुका था और उसकी अमानुषिक वृत्ति अब फिर अपने यथार्थ रूप में दिखाई देने लगी थी। वह की चतुरता शांतिकारक नहीं होती, वह केवल निरुत्तर कर देती है। प्रभा को अब अपने अवाक हो जाने पर आश्चर्य होता है। उसे राणा की बातों के उत्तर भी सूझने लगे हैं। वह कभी कभी उनसे लड़कर अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए विकल हो जाती है, मगर अब वाद विवाद किस काम का। वह सोचती है कि मैं राव साहब की कन्या हूं, पर संसार की दृष्टि में मैं राणा की रानी हो चुकी।
अब यदि मैं इस कैद से छूट भी जाऊं तो मेरे लिए कहाँ ठिकाना है, कैसे मुंह दिखाऊंगी। इससे केवल मेरे वंश का ही नहीं वरन समस्त राजपूत जाति का नाम डूब जाएगा। मंदार कुमार मेरे सच्चे प्रेमी हैं, मगर क्या वे मुझे अंगीकार करेंगे? और यदि वे निंदा की परवाह न करके मुझे ग्रहण कर भी लें तो उनका मस्तक सदा के लिए नीचे हो जाएगा और कभी न कभी उनका मन मेरी तरफ से फिर जाएगा। वे मुझे अपने कुल का कलंक समझने लगेंगे। या यहाँ से किसी तरह भाग जाऊं, लेकिन भाग कर जाऊं कहाँ? बाप के घर। वहां पर अब मेरी पैठ नहीं, मंदार कुमार के पास। इसमें उनका अपमान है और मेरा भी। तो क्या भिखारिणी बन जाऊं? इसमें भी जगह सही होगी और ना जाने प्रबल भाभी किस मार्ग पर ले जाए। एक अबला स्त्री के लिए सुंदरता और प्राणघातक यंत्र से कम नहीं। ईश्वर, वह दिन ना आए कि मैं क्षत्रिय जाति का कलंक बनूं। क्षत्रिय जाति ने मर्यादा के लिए पानी की तरह रक्त बहाया है। उनकी हजारों देवियां पर पुरुष का मुंह देखने के भय से सूखी लकड़ी के समान जल मरी हैं। ईश्वर, वह घड़ी ना आए कि मेरे कारण किसी राजपूत का सिर लज्जा से नीचा हो। नहीं, मैं इसी कैद में मर जाऊंगी। राणा के अन्याय सहूंगी, जलूंगी, मरूंगी, पर इस घर में। विवाह जिससे होना था हो चुका। हृदय में उसकी उपासना करूंगी, पर कंठ के बाहर उसका नाम न निकालूंगी। एक दिन झुंझलाकर उसने राणा को बुला भेजा। उनका चेहरा उतरा था, वे कुछ चिंतित से थे। प्रभा कुछ कहना चाहती थी, पर उनकी सूरत देखकर उसे उन पर दया आ गई। उन्होंने उसे बात करने का अवसर न देकर स्वयं कहना शुरू किया। प्रभा, तुमने आज मुझे बुलाया है, यह मेरा सौभाग्य है। तुमने मेरी सुधि तो ली, मगर यह मत समझो कि मैं मृदुवाणी सुनने की आशा लेकर यहाँ आया हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है। यह लो, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है। उसे जो दंड देना चाहो दो। मुझे अब तक आने का साहस ना हुआ, इसका कारण यही दंड भय था। तुम क्षत्राणी हो और क्षत्राणियां क्षमा नहीं करना जानती। झालावाड़ में जब तुम मेरे साथ आने पर स्वयं उद्यत हो गई तो मैंने उसी क्षण तुम्हारे जौहर पर रख लिए थे। मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारा हृदय बल और विश्वास से भरा हुआ है। उसे काबू में लाना सहज नहीं। तुम नहीं जानती यह 1 मास मैंने किस तरह काटा है। तड़प तड़प कर मर रहा हूं, पर जिस तरह शिकारी बिफरी हुई सिंगनी के सामने जाने से डरता है, वही दशा मेरी थी। मैं कई बार आया, यहाँ तुमको उदास त्योरियां चढ़ाए बैठे देखा। मुझे अंदर पैर रखने का साहस न हुआ, मगर आज मैं बिना बुलाए मेहमान नहीं हूँ। तुमने मुझे बुलाया है और तुम्हें अपने मेहमान का स्वागत करना चाहिए। हृदय से ना सही, जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो वहां ठंडक कहाँ। बातों ही से सही, अपने भावों को दबाकर ही सही मेहमान का स्वागत करो। संसार में शत्रु का आदर मित्रों से भी कहीं अधिक किया जाता है। प्रभा, एक क्षण के लिए क्रोध को शांत करो और मेरे अपराधों पर विचार करो। तुम मेरे ऊपर यही दोषारोपण कर सकती हो कि मैं तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लाया। तुम जानती हो कृष्ण भगवान रुक्मिणी को हर लाए थे। राजपूतों में यह कोई नई बात नहीं है। तुम कहोगी कि झालावाड़ों का अपमान हुआ, और ऐसा कहना कदापि ठीक नहीं। झालावाड़ वालों ने वही किया जो मर्दों का धर्म था। उनका पुरुषार्थ देखकर हम चकित हो गए। यदि वे कृतकार्य नहीं हुए तो यह उनका दोष नहीं है। वीरों की सदैव जीत नहीं होती। हम इसलिए सफल हुए कि हमारी संख्या अधिक थी और इस काम के लिए हम तैयार होकर गए थे। वे निशंक थे, इस कारण उनकी हार हुई। यदि हम वहां से शीघ्र ही प्राण बचाकर न भाग आते तो हमारी गति वही होती जो राव साहब ने कही थी, एक भी चित्तौड़ी न बचता। लेकिन ईश्वर के लिए यह मत सोचो कि मैं अपने अपराध के दूसरों को मिटाना चाहता हूँ। नहीं, मुझसे अपराध हुआ है और मैं हृदय से उस पर लज्जित हूँ, पर अब तो जो कुछ होना था हो चुका। अब इस बिगड़े हुए खेल को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यदि मुझे तुम्हारे हृदय में स्थान मिले तो मैं उसे स्वर्ग समझूंगा। डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत है। क्या यह संभव है? प्रभा बोली, नहीं। झालावाड़ जाना चाहती हो? नहीं। मंदार के राजकुमार के पास भेज दूं?
कदापि नहीं। लेकिन मुझसे तुम्हारा कोड़ना नहीं देखा जाता। आप इस कष्ट से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। राणा ने भयभीत दृष्टि से देखकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वे वहां से उठकर चले गए।